हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्म पे हमने बाई पार्ट किया था, क्लियर है, और बताया गया था कि बाई पार्ट के अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है, और सीखते हैं भाई बाई पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है, किस किस फंक्शन का बाई पार्शियल से कर सकते हैं, किस फंक्शन का नहीं कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लें भाई, इंटीग्रेशन ऑफ algebraic function, integration of algebraic function by using partial fraction, क्लियर है। तो यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन, जो रेशनल अल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, उन्हीं का हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, वो आओ नियम समझ लेते हैं कि क्या नियम हो तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर है, अगर कहीं भी आ जाता है fx डिवाइडेड बाय gx का इंटीग्रेशन, वेयर fx एंड gx आर अल्जेब्रिक फंक्शन, या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, ऐसा फंक्शन अगर कहीं दिखे और इसमें एक सिचुएशन और हो कि fx की डिग्री लेस देन हो gx की डिग्री से, ये चीज़ ध्यान देना भाई। यहाँ पे ये तभी लगा पाओगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन जब fx और gx अलजेब्रिक फंक्शन हो, क्लियर है, और fx की डिग्री लेस देन हो gx की डिग्री से। हाँ, कुछ सिचुएशन में अगर fx की डिग्री हाई होती है gx से, तो क्या करोगे भाई, वहाँ पे फिर डिवाइड कर देंगे और उसकी डिग्री छोटी बना देंगे। क्लियर है, तो अगर ऐसी चीज़ें तुम कहीं पाते हो तो समझ जाओ कि इसको हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कई टाइप होते हैं और उस टाइप को समझते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1, क्लियर है। टाइप 1 देखो भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ध्यान देना भाई, जो हम इंटीग्रेशन ऑफ fx बाई gx की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे gx मतलब डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कहने का मतलब ये हुआ कि gx के पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में कैसे इंटीग्रेशन करोगे आओ समझते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि कुछ समथिंग ऊपर है fx और नीचे है, ध्यान देना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an। क्लियर है, तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है नीचे, तो इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान देना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 डॉट 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 डॉट। क्लियर है, लास्ट में आ जाएगा अपना जो भी है z डिवाइडेड बाई x माइनस an। क्लियर है, जितनी बार n जा रहा है, 5 बार है, 6 बार है, 7 बार है, उसी हिसाब से ABCD चलता है, उतने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। क्लियर है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये देखो कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों फंक्शन सेम है। क्लियर है, अभी छोटा सा एग्जांपल लूँगा उसमें तुम समझ पाओगे। तो यहाँ पे जो है ये दोनों फंक्शन सेम है, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट करके हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो कि सर ये फंक्शन और इस फंक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं, ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम है। अभी जब छोटे एग्जाम्पल लोगे तब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखना भाई ध्यान से। जैसे आओ समझते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हो dx अपॉन x माइनस a1, x माइनस 2 ले लेते हैं, क्लियर है, एंड x माइनस 3। क्या यहाँ पे बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है, देखो ध्यान से, ऊपर कितनी है 0 और नीचे कितनी है डिग्री, क्लियर है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे बाई पार्ट और नीचे रिपीटेड नॉन रिपीटेड रूट्स भी हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसे लिखेंगे a अपॉन x माइनस a1 मतलब 2 प्लस b अपॉन
ध्यान देना भाई, b अपॉन x माइनस 3। अब अपना काम बनता है, ध्यान दो, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा लो। अपना काम बनता है कि a और b की वैल्यू निकालें। तो a और b की वैल्यू कब निकाल पाओगे भाई, आओ समझते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर न्यूमरेटर बराबर कर दोगे तो अपने आप जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे भाई, यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो बताओ भाई, इस साइड न्यूमरेटर क्या आएगा, a टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 2, ये बराबर होगा भाई 1 के। अरे भाई इसी के तो बराबर होगा, a टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 2 बराबर होगा 1 के, क्योंकि ऊपर 1 है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स, क्लियर है, प्लस माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1। ध्यान देना, यहाँ पे ax प्लस बी एक्स माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे अब काम करते हैं कि दोनों तरफ कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ कॉफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे, क्या a प्लस बी की वैल्यू जो है इधर 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x का तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है। x यहाँ से अगर कॉमन करते हो तो क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी एक्स। यहाँ पे उसका कॉफिशिएंट x का 0 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से ध्यान देना कि 3a माइनस 2b की वैल्यू माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। 3a प्लस 2b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, माइनस 1 के। तो यहाँ से क्या, a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। इक्वेशन इसको अगर फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू माइनस बी पुट कर देते हैं, तो माइनस 3b प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अगर b की वैल्यू 1 आ चुकी है तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस 1। क्लियर है। तो अगर a और b आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस 1। तो क्या अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है बेसिकली, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2, क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x माइनस 3 प्लस सी। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है इसका। हाँ, हम लोग अगर ध्यान दो, क्लियर है, हम लोग इसका, क्योंकि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ही तो है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को भी डील करना सीखे थे, उसमें बताया गया था कि इसको हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो वही है, इसमें बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो और चाहो तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक से भी डील कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना भाई, एक बार पुनः देख लो काम क्या होता है, क्या करना रहता है। नीचे अगर रिपीटेड फैक्टर हैं तो a अपॉन समथिंग, जो भी एक फैक्टर है b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग। अब काम होता है अपना a b c की वैल्यू निकालना। a b c की वैल्यू कैसे आएगी भाई, न्यूमरेटर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे, बराबर, वहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी। a b c वैल्यू उठा के पुट कर देंगे और आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि देखो इसका इंटीग्रेशन टफ है भाई, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। क्लियर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सोचो नीचे और एक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, तो और दिक्कतें फंस जाएंगी। क्लियर है, तो इससे बेहतर है कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन से चलो और आसानी से इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, और इसके और कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए। समझना भाई, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx। क्लियर है, क्या इस इंटीग्रेशन को बाई पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है भाई, टाइप 1 के थ्रू। तो यहाँ पे क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको लिख दूँ a अपॉन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 का होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दोनों तरफ न्यूमरेटर बराबर कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालना अब अपना काम है। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है भाई, 3x प्लस 2, और उधर देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ क्या आएगा भाई बताओ, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो,
अगर इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू उठा के 1 पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली तुम a की वैल्यू पा जाओगे। क्लियर है? यहाँ पे कॉफिशिएंट कंपेयर करने से बेटर है कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर कर लो। क्लियर है? क्योंकि कॉफिशिएंट अभी कंपेयर करोगे तो ए बी सी 3 इक्वेशन 3 अननोन बचेगा, उससे बेटर है कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सोचो अगर 1 पुट कर दोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू -1 इंटू, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो -2 आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब a निकल चुका है, बात करते हैं b की वैल्यू निकालना। b की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 2 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जैसे पुट करते हो कितना आ जाएगा भाई 6 to 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जब पुट करोगे तो b इंटू 1 इंटू -1, क्लियर है? तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अब बात करते हैं c की वैल्यू निकालना, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 जैसे पुट करते हो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ठीक है ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 नहीं, x इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा किसकी, c की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 9 3 3 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू, यहाँ पे x -2 है तो कितना आ जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 11/2। तो a b c आ गया है। अब बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन, क्या करना भाई उठा के बस वैल्यू पुट कर देना है इसकी जगह पे, तो ये इंटीग्रेशन टोटल कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना किसमें भाई, ये इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, देखो भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है 5/2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 को बाहर ले लो। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x -1 प्लस b की वैल्यू -8, तो -8 क्या कर लो बाहर कर लो, क्या आ जाएगा dx अपॉन x -2 प्लस c कितना है 11/2, मतलब 11/2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -3 dx। क्लियर है? और उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x -1 log ऑफ x -2 और log ऑफ x -3। क्लियर है? तो क्या a b c की वैल्यू निकाल लोगे तो बहुत ही आसान हो जाता है, ये इंटीग्रेशन आसान है भाई काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है? चलो इस पे अब बात करते हैं टाइप 2 का। टाइप 1 समझ में आ चुका है कि कुछ नहीं करना है, अगर नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाते हैं तो बेसिकली a अपॉन b अपॉन c अपॉन समथिंग करना है और a b c की वैल्यू निकाल लेना है, और जैसे ही a b c की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो टाइप 2 हेडिंग डाल लें, टाइप 2 की बात करते हैं यहाँ पे। अब काफ़ी मज़ेदार है भाई इंटीग्रेशन, जितने अच्छे से करोगे उतना ही मज़ा आएगा। लोगों से आगे जाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चल बात करते हैं भाई टाइप 2 का। टाइप 2 समझेंगे यहाँ पे, टाइप 2 हेडिंग डाल लो भाई। टाइप 2 क्या होता है भाई, इफ डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसमें क्या था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लेकिन यहाँ पे इफ डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ध्यान देना भाई, इफ डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अगर इस सिचुएशन में रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाता है तो कैसे डील करेंगे आओ समझते हैं यहाँ पे। क्लियर है? एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर बात किया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाई 3x - 2 डिवाइडेड बाई x -2 का होल स्क्वायर इंटू x -3 dx आ जाता है, तो यहाँ पे देखो कैसा नहीं लग रहा है कि रूट रिपीट कर रहा है। तो अगर रूट रिपीट कर रहा है ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आओ समझते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है, a अपॉन, ध्यान देना भाई, x -2 प्लस b अपॉन x -2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x -3। ये इंटीग्रेशन, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटा सा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा a अपॉन x -2 प्लस b अपॉन x -2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x -3। ध्यान देना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे क्यूब होता, क्लियर है, तो यहाँ पे a अपॉन x -2 b अपॉन x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c अपॉन x -2 का होल क्यूब। अगर यहाँ n होता
n रिपीटेड फैक्टर होते तो यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस टू, बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब डॉट 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 जब तक जाता जब तक कि वो nth पावर तक पहुँच ना जाता। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे कितना भी पावर आ जाए डरने की कोई बात नहीं, वहाँ तक हम लोग a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना काम अब क्या है भाई, ए बी सी की वैल्यू निकालना। सोचो अगर ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अब ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे भाई, न्यूमरेटर वही काम करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर दोनों तरफ बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू 3x माइनस टू बराबर हो जाएगा भाई, देखना ध्यान से, a टाइम्स ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस टू x माइनस थ्री प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, आओ समझते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपना काम है ए बी सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे आएगी भाई, अगर देखो सी की वैल्यू तो डायरेक्टली पा जाओगे। ठीक है, सी की वैल्यू कैसे डायरेक्टली पाओगे, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू क्या पुट कर दो भाई, 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे कि x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, पुट x इक्वल टू 3 जैसे पुट करते हो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 9 माइनस टू, 3 3 जा 9 माइनस टू इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 3 पुट करोगे, वहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, तो मतलब c की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर c की वैल्यू 7 आ चुका है तो बाकी अब बात बनती है किसकी भाई, a और b की वैल्यू निकालना। तो सोचो अगर x इक्वल टू 2 तो पुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे x की कोई दो वैल्यूज पुट कर दो। क्लियर है, c की वैल्यू तो तुम्हें पता ही चल गई है 7 आने वाली है। तो दो इक्वेशन दो अननोन, एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1 एंड एक बार पुट x इक्वल टू -1, ये दोनों पुट कर दें। और c की वैल्यू तुम्हें पता ही है, a b में दो रिलेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई रिलेशन, यहाँ पे अगर 1 पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो a इंटू 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3 मतलब -2। ठीक है, इंटू के साथ आएगा -2 प्लस b टाइम्स इंटू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 मतलब -1 इंटू 1 माइनस 3 मतलब -2। ठीक है, प्लस c की वैल्यू तो 7 आई है। क्लियर है, 1 जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान देना भाई, जब 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू यहाँ पे जब 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे a और b में एक रिलेशन बनता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा। क्लियर है, a और b में। ऐसे ही जब x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो a b में और एक रिलेशन आएगा। तो दो रिलेशन दो अननोन आसानी से निकाल सकते हो और उसके बाद a b c की वैल्यू पुट कर दोगे, अपने आप इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मेन काम है a b c की वैल्यू निकालना। तो क्या अगर रिपीटेड फैक्टर आते हैं आपके अलजेब्रिक फंक्शन में तो कैसे डील करना है भाई, अगर यहाँ x माइनस टू का होल स्क्वायर है तो a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। अगर सोचो यहाँ क्यूब होता है, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे x माइनस टू पर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब। क्लियर है, ऐसे चलता चला जाता है। नोट कर लें और ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताएं। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखा दी जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। नोट कर लो इसको और आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है, टाइप 3 क्या है, डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ध्यान देना है यहाँ पे, टाइप 3। क्लियर है, टाइप 3 की बात करते हैं। इफ डिनोमिनेटर, लिख लें भाई, इफ डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर।
मतलब कि जो रिपीट नहीं कर रहा है और क्वाड्रेटिक फैक्टर कंटेन कर रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भाई, समझना है यहाँ पे 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x² + 2 का इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इसके तो फैक्टर ही नहीं होंगे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि फैक्टर ना हो उसका। क्लियर है? अच्छा, कोई क्यूबिक नहीं आ सकता, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है कि यहाँ पे कोई क्यूबिक नहीं आ सकता कि उसके फैक्टर ना हो। क्यों? क्योंकि क्यूबिक का एक रियल रूट होना तय है। इसका मतलब जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक ही आ सकता है। क्लियर है कि उसके रूट ना आए, तो ये बन सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करोगे भाई, और समझते हैं यहाँ पे। इस सिचुएशन में जो इंटीग्रेशन है तुम्हारा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ध्यान देना bx + c डिवाइडेड बाई x² + 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक बात बताओ कि यहाँ पे x² + 2 है, ठीक है, तो वहाँ अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फंक्शन आएगा, और लीनियर फंक्शन में टोटल 2 अननोन होते हैं, bx + c, y = mx + c टाइप लिखोगे तो क्या bx + c लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो इस चीज़ को कि जब नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, क्लियर है, जिसके रूट ना आए, क्लियर है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग उसको ब्रेक करेंगे तो जिनका रूट आया होगा, क्लियर, जो फैक्टर हुए होंगे वो a/x + 1 + b/x + 2 ऐसे करके आ जाएगा। जिनके फैक्टर नहीं हुए होंगे, जिनके फैक्टर हो ही नहीं रहे हैं, उसको हम लोग लिखेंगे प्लस bx + c/x² + 2, मतलब ऊपर लीनियर आएगा। आई बात समझ में इतना? क्लियर है? अब बात आती है कि सर ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालें, तो वही काम यहाँ पे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, एलसीएम लोगे तो इस एलसीएम में क्या आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ x² + 2, आई बात समझ में, और यहाँ पे आ जाएगा x + 1 टाइप ऑफ bx + c। तो यहाँ पे 3 अननोन है। अगर सोचो x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो डायरेक्टली तुम्हें क्या a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x = -1 अगर पुट कर दोगे, x = -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 - 1 = ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डायरेक्टली -1। तो अगर a की वैल्यू मिल चुकी है तो b की वैल्यू और c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अरे भाई निकाल सकते हो ना, b और c की वैल्यू। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो डायरेक्टली तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई, c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हो, ध्यान देना इस इक्वेशन में 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बचेगा = ये कितना बचेगा भाई 2a, ठीक है, प्लस ध्यान देना ये कितना बचेगा भाई 1, और ये 0 हो जाएगा, मतलब प्लस c, और a की वैल्यू तुम निकाल चुके हो -1, तो -1 = -2 = c, ठीक है, सॉरी प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 1। तो a मिल गया है, c मिल गया है, बात करते हैं b निकालने के लिए। ठीक है, b कैसे निकलेगा आओ समझते हैं। यहाँ पे b कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे a की x की अब यहाँ पे कोई वैल्यू उठा के पुट कर दो, क्लियर है, जैसे -1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, सॉरी 1 पुट कर देते हैं। तो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, क्लियर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्लियर है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टाइम्स a, ठीक है, प्लस 1 पुट करोगे 2 = 1, 3a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू b + c, ठीक है, b + c। अपना काम क्या है भाई, b की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे काम करते हैं, a की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, c की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 = -3 + 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू निकालना और c की वैल्यू क्या पुट करना भाई 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना, -3 इधर जाएगा तो 4 = 2 टाइम्स b + 1, ठीक है, 4 = 2 टाइम्स b + 1, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 = b + 1, मतलब b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, सब उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। a की वैल्यू कितनी आ गई है -1, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई 1, और c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, मतलब ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, log of x + 1 आएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को डील करना तुम लोग
जानते हो, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप बना दो। क्लियर है? तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को आसानी से डील कर सकते हो, तो आसान है काफ़ी ज़्यादा। तो टाइप 2 समझ में आया भाई, टाइप 3 सॉरी, कि डिनोमिनेटर कंटेन नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर कोई भी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो दिमाग में सिर्फ इतना चलना चाहिए कि सर जो आपने बताया था कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आ जाता है तो यहाँ पे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स, मतलब अगर नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके रूट नहीं आ रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर फंक्शन आएगा। अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ABC की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। खासकर जेई मेन में या जेई एडवांस में भी इसके सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ें पता रहेंगी तो अपने आप ABC की वैल्यू निकालना सीख जाओगे। बात करते हैं टाइप 4 का, ठीक है, समझेंगे यहाँ पे टाइप 4 की चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, हेडिंग डाल लें टाइप 4, पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 4, ठीक है। अभी तक हमने बात किया है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आ जाता है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब कि क्वाड्रेटिक तो वहाँ पे सिंगल आ रहा था, लेकिन अब रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे, आओ समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर, हेडिंग डालें भाई, डिनोमिनेटर कंटेन, डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर तो उसको कैसे डील करते हैं और समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान देना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या रिपीटेड फैक्टर आ चुका है, क्लियर है। तो इसको कैसे डील करोगे आओ समझते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरीके से डील करेंगे जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान देना बी एक्स प्लस सी, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओवरऑल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कितने अननोन आएंगे भाई, सी है यहाँ पे, तो यहाँ डी लिख लो और यहाँ पे ई लिख लो, क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग आएंगे। तो ए बी सी डी एंड ई, चार कांस्टेंट तुम्हारे अननोन आएंगे और चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चारों की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, दोनों तरफ डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर दोनों तरफ न्यूमरेटर बराबर करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस वन क्या बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पे a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ, ठीक है, बी एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ क्या आएगा भाई, एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस ई टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस ई टाइम्स ऑफ क्या आएगा भाई, ध्यान देना है यहाँ पे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे, x की वैल्यू -1 अगर पुट करते हो ये जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली a की वैल्यू पा जाओगे, क्लियर है। और ऐसे ही कुछ x की वैल्यू पुट करोगे b की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे ही कुछ x की वैल्यू पुट करोगे तुम्हें c की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान है। ये था तुम्हारा बाई पार्शियल फ्रैक्शन की, बाई पार्शियल फ्रैक्शन हम फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने टाइप 1 सीखा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, पुनः समझ लो कि कैसे इंटीग्रेशन होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार पुनः समझ लें इसको, क्लियर है। पहला हमने टाइप देखा था, उसमें क्या था भाई कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, अगर ऊपर fx बाई gx का इंटीग्रेशन है और नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कैसे इंटीग्रेशन होगा भाई, अगर gx के नॉन रिपीटेड nth फैक्टर है x माइनस a1 x माइनस a2, ठीक है, मतलब gx की जगह पे ध्यान देना fx अपॉन x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an है, तो इसको इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2 डॉट 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 nth अपॉन x माइनस an,
क्लियर है। और उसके बाद न्यूमरेटर को दोनों तरफ बराबर कर दोगे तो तुम्हें वैल्यू निकल के ABC की वैल्यू मिल जाएगी और ABC की वैल्यू उठा के पुट करोगे, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब यहाँ पे अगर x माइनस होल क्यूब माइनस x माइनस A3 आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आएगा a अपॉन x माइनस A1, ठीक है, प्लस ध्यान देना भाई b अपॉन x माइनस A2 प्लस c अपॉन x माइनस A3 प्लस d अपॉन x माइनस A3 का होल क्यूब। मतलब यहाँ पे जितना पावर जा रहा है उतनी बार तुम्हें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक जाना पड़ेगा। प्लस लास्ट में आएगा e अपॉन x माइनस A3। अब यहाँ पे दोनों तरफ न्यूमरेटर की वैल्यू बराबर करेंगे तो अपने आप ABC की वैल्यू मिल जाएगी और आसानी से फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने टाइप 3 देखा कि अगर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, तो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आता है कि fx अपॉन नीचे आ जाता है समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर है, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस टाइप का आ जाता है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं भाई, a अपॉन ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर बराबर करोगे ABCD की वैल्यू निकल के मिल जाएगी। फिर हमने लास्ट चौथा बात किया था टाइप 4 कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी रिपीट कर जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाते हैं, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उस सिचुएशन में जैसे हम लोग रिपीटेड लीनियर फैक्टर को डील करते हैं, उसी तरीके से रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी डील करते हैं। कैसे भाई, अगर आ जाता है fx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे सिचुएशन में कैसे करते हो भाई इंटीग्रेशन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा ax प्लस b, क्लियर है, यहाँ पे आएगा cx प्लस d, यहाँ पे आएगा ex प्लस f, ठीक है। कहने का मतलब अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर फैक्टर। तो क्या है, चारों टाइप समझ में आए, बहुत ही आसान है चारों टाइप। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन बस इतना ही था। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ चुके हो तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आगे चल के अगर बीटेक करोगे तो बीटेक में भी तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।